आज हम एक ऐसी सच्ची और गहराई तक छू लेने वाली कहानी का एनालिसिस करने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी भी सिनेमाई थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। ये कहानी है हार न मानने की, एक ऐसे अटूट विश्वास की जो किसी भी इंसान को घने अंधेरे से निकालकर सीधे रोशनी तक ले जा सकता है। हम आरिफ नाम के एक ऐसे व्यक्ति के सफर को देखने वाले हैं जिसने अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद अपने हाथों से लिखी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बेहद शानदार तरीका है कि जब सारी की सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हों तब भी डटकर कैसे खड़ा रहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे इस गहराई में उतरते हैं। सामने जो ये वाकये दिख रहा है, ये सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। दरअसल ये एक पूरा का पूरा जीवन दर्शन है। आरिफ का ये पक्का मानना था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल एक फिल्म की तरह है और वो खुद अपनी इस कहानी का हीरो है। होता क्या है कि जब हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिर जाते हैं तो अक्सर उम्मीद छोड़ देते हैं ना। लेकिन आरिफ ने अपने संघर्ष को एक फिल्म के उस हिस्से की तरह देखा जहां हीरो सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है। वो जानता था कि असली क्लाइमैक्स तो अभी आना बाकी है। सच में ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी की भी पूरी सोच पलट कर रख सकता है। तो हमारी इस कहानी का पहला भाग है एक बड़ा सपना। आइए जरा उस कठोर वास्तविकता को देखते हैं जहां से आरिफ का ये सफर शुरू हुआ था। एक छोटे से कस्बे का लड़का जिसके घर की हालत खैर बेहद खराब थी। टूटी हुई छत जिससे बारिश का पानी टपकता था, पहनने के नाम पर सिर्फ पुराने कपड़े और रसोई में रखे अक्सर खाली बर्तन। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस भयानक गरीबी की एक जीती जागती तस्वीर है जो किसी भी आम इंसान के हौसले को चकनाचूर कर सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उस लड़के की आंखों में एक सपना पल रहा था, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसकी मेहनत किस स्तर की थी, जरा इस पर गौर करते हैं। दिन में स्कूल जाने के बाद आरिफ की रातें किसी आरामदायक बिस्तर पर नहीं गुजरती थी। वो एक होटल में जूठे बर्तन धोता था। और कमाल की बात देखिए, जब कस्बे के बाकी सारे बच्चे खेल कूद कर आराम से सो जाते थे, तब वो सड़क की एक अकेली स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करता था। ये तुलना हमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि सफलता कभी भी खैरात में नहीं मिलती। इसके लिए सच में अपना खून पसीना एक करना पड़ता है। कहानी आगे बढ़ती है। भाग 2, संघर्ष और ताने। ये वो कड़वा सच है जिसका सामना अक्सर उन लोगों को करना पड़ता है जो अपने हालातों से बड़े सपने देख लेते हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हमेशा हतोत्साहित करते थे। अरे छोड़, ये सपने देखना जैसी बातें तो रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थीं। समाज की ये मानसिकता ना अक्सर बड़े सपनों को शुरुआत में ही कुचलने का पूरा प्रयास करती है। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम तानों के बीच आरिफ का रक्षा कवच क्या था? बस एक छोटा सा वाक्या। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। हर बार जब कोई उसका मजाक उड़ाता, वो इंसान सिर्फ मुस्कुराता और खुद से यही एक बात दोहराता। ये वाक्य उसके लिए एक अभेद्य मानसिक ढाल बन गया था। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया के शोर को शांत करने के लिए हमारे अपने भीतर की आवाज का मजबूत होना कितना जरूरी है। अब आता है इस कहानी का सबसे मुश्किल दौर, भाग 3, बार बार असफलता। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हकीकत कितनी क्रूर हो सकती है। आरिफ ने अपनी पहली सरकारी परीक्षा दी और वो फेल हो गया। उसने फिर से खुद को समेटा, दुगनी मेहनत की और दूसरी बार परीक्षा दी, लेकिन परिणाम वही रहा, असफल। और फिर तीसरी बार, नतीजा फिर से वही। जरा सोचिए, लगातार 3 बार की असफलता किसी भी पहाड़ जैसे हौसले को जमीन पर लाने के लिए काफी होती है। पहली असफलता वाले दिन वो बहुत रोया था। उसे सच में लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का वक्त है और एक पूरी तरह से टूटा हुआ लड़का आईने के सामने खड़ा है। लेकिन उस आईने में देखकर उसने खुद से जो कहा वो सच में असाधारण था। हार गया हूं, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। हार को स्वीकार कर लेना, पर उसे अपना अंत न मानना, यही इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण है। और यहीं से जन्म लेता है हमारा भाग 4, अटूट विश्वास। अब दबाव सिर्फ बाहर वालों का नहीं रह गया था, अपने ही रिश्तेदार भी ताने मारने लगे थे। भाई कब तक कोशिश करेगा और अब कोई काम धंधा कर ले जैसी बातें लगातार उसके कानों में गूंज रही थीं। जब अपने ही लोग उम्मीद छोड़ने को कहने लगे ना, तो इंसान के लिए उस रास्ते पर टिके रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो जाता है। ये वो बिंदु है जहां व्यवहारिक दुनिया सपनों को निगल जाने की कोशिश करती है। लेकिन आरिफ का जवाब, उसका जवाब हर बार बस यही होता था, जिस दिन मैं हार मान लूंगा उस दिन कहानी खत्म होगी। यहां आरिफ ने एक बहुत ही गहरी बात पकड़ ली थी। असफलता तो बस एक घटना है, लेकिन हार जाना एक चॉइस है।
जब तक इंसान खुद हथियार नहीं डाल देता, तब तक दुनिया की कोई भी असफलता उसे पूरी तरह से हरा नहीं सकती। कहानी का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में था। और फिर एक रात उसकी माँ, जो उसके इस लंबे और दर्दनाक संघर्ष को अपनी आंखों से रोज देख रही थी, उन्होंने एक बहुत ही भावनात्मक सवाल पूछ लिया। बेटा, थक नहीं गया? ये कोई ताना नहीं था, यह तो बस एक माँ की ममता थी और अपने बच्चे को दर्द में देखने की बेबसी। और पता है, इसी रात आरिफ ने अपनी माँ से वो बात कही थी जिससे हमने आज की इस कहानी की शुरुआत की थी, कि उसकी फिल्म का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। और आखिरकार भाग 5, सफलता का सवेरा। एक सुबह उस छोटे से कस्बे की हवाओं में एक खबर बिल्कुल आग की तरह फैल गई। आरिफ का चयन अफसर के पद पर हो गया है। ये महज एक नौकरी लगने की खबर नहीं थी, ये उस लड़के के दृढ़ निश्चय की जीत थी जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की थी। ये उन सभी काली रातों का सवेरा था जब वो होटल में बर्तन धोता था। ये खबर सच में एक धमाके की तरह थी जिसने सारी नकारात्मक आवाजों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि समाज कैसे रातों रात अपना रंग बदल लेता है। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि गरीब कभी बड़े नहीं बनते, आज वही लोग उसके घर के दरवाजे पर हाथों में मिठाई लेकर खड़े थे। ये तुलना बहुत ही सटीकता से दिखाती है कि दुनिया हमेशा सिर्फ परिणामों को सलाम करती है। सफलता के अंदर आलोचकों को भी प्रशंसकों में बदल देने की एक जादुई ताकत होती है। जब पूरा कस्बा जश्न मना रहा था, आरिफ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, देखा अम्मी, मैंने कहा था ना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मतलब इस एक पल ने उसके सालों के संघर्ष, दर्द और धैर्य को पूरी तरह से सार्थक कर दिया। हीरो की जीत हो गई थी और उसकी फिल्म का क्लाइमैक्स सच में बेहद शानदार रहा। तो आरिफ की ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ज़रा इन सवालों पर शांति से गौर कीजिए। हम में से कितनों ने समाज के तानों, बस एक दो असफलताओं या हालातों से घबराकर अपने बड़े बड़े सपनों को बीच में ही छोड़ दिया है? ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमने हार बहुत जल्दी मान ली थी। याद रखिए, परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो सकता है कि हमारा असली क्लाइमैक्स भी अभी बस आना ही बाकी हो। अपनी कहानी को कभी अधूरा मत छोड़िए। इसी एक विचार के साथ हम आज के सफर को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए एनालिसिस के साथ।